नमस्कार दोस्तों, ये है वीवो कंपनी की सस्ती रेंज में आने वाला यानी कि 10,000 रुपए से नीचे की रेंज में आने वाला स्मार्टफोन जो है इसकी वाई सीरीज में वीवो Y19e। चलिए करते हैं आज इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर। देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो सबसे पहले इसका प्राइस से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये बेस वेरिएंट है जो आएगा 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट और अमेजन पर 9,999 रुपीज में सेल हो रहा है और बैंक ऑफर यूज करने पर आपको 500 रुपीज तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो 9,500 रुपए के अराउंड मिल जाता है आपको ये स्मार्टफोन, जबकि ऑफलाइन स्टोर पर ही सेल होते हैं वाई सीरीज के स्मार्टफोन और ऑफलाइन स्टोर पर ये स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। अब सेलर पे डिपेंड है कितना डिस्काउंट आपको इसके साथ देता है। तो व्हाइट कलर का ये बॉक्स आता है जिस पर आपको मोबाइल के दोनों कलर वेरिएंट का रियर लुक मेंशन मिल जाता है, कंपनी नेम, मॉडल नेम और ऊपर ये एआई भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस फोन में आपको कुछ एआई फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस साइड को देखें तो कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जैसे कि 5500 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलेगी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ और इस फोन को ड्रॉप रेसिस्टेंट सर्टिफिकेट मिला है। तो मजबूत ये स्मार्टफोन IP64 की रेटिंग के साथ आएगा और इस फोन में आपको एक एक्स्ट्रा फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। फटाफट से बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं यहाँ पर रेगुलर लाता हूँ जिससे आपको और आसानी हो जाती है अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन को परचेज करने में। स्मार्टफोन का बॉक्स जैसे ही ओपन होता है तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है। इसे रखते हैं फिलहाल साइड। अंदर मिलेगा आपको एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर और इसके अलावा एक वारंटी कार्ड और यूजर गाइड। साथ में फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर अडेप्टर जो कि ओनली 15 वॉट का है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ मिलता है और यूएसबी केबल व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C। लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो अब आते हैं हम स्मार्टफोन पर और इसको करते हैं पैकिंग से आजाद। और ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है। वैसे दोस्तों आज के टाइम तो हमें पंच होल डिस्प्ले ही मिलनी चाहिए सभी स्मार्टफोन में, लेकिन क्या करें, कंपनी यहाँ पर अभी भी ड्रॉप नॉच डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन को मार्केट में चला ही रही है। साथ में एक फ्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड इस पर लगा हुआ है। तो आप कभी गलती से फोन में स्क्रैच गार्ड लगाना भूल जाओ जब नया परचेज करते हो तो कुछ टाइम तो ये साथ निभाएगा, फोन पर स्क्रैच पड़ने नहीं देगा। वैसे आपने एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगा लेना है फोन की सेफ्टी, और कभी गिर गया तो टूटने का डर भी कम बना रहता है। और ये रहा मोबाइल का बैक पैनल, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ काफी कमाल की फिनिशिंग जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ते ही फोन ग्लो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन का कलर कैसे चेंज हो रहा है। ब्लू लाइट पड़ रही है तो पूरा का पूरा ब्लू हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन टाइप में ये काफी अच्छा ग्लो कर रहा है। लेकिन दोस्तों जितना अच्छा ये ग्लो करता है उतने ही जल्दी इस पर फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं। ये यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों। तो आपने इस पर हमेशा कवर लगा के जरूर रखना है दोस्तों। जितना अच्छा ये बैक पैनल लगता है उतनी ही जल्दी खराब भी लगता है। बाकी स्क्रैचेस आने का अलग डर रहता है। नीचे है वीवो की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल यूनिक टाइप का दिया गया है। आजकल कई वीवो स्मार्टफोन में आपको ऐसा ही कैमरा मॉडल देखने को मिलेगा, चाहे वो वीवो की वाई सीरीज हो या टी सीरीज हो। यहाँ पर आपको दो बराबर साइज के लेंस नजर आ रहे होंगे। फ्रेम बिल्कुल प्लेन है और लेंस उठे हुए हैं दोस्तों। लेंस पर सेफ्टी रिंग भी बनी है। मेन प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का और दूसरा 0.08 मेगापिक्सल का एआई सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट। साथ में एक और फ्लैश लाइट मिल जाती है जो कि ज्यादा ब्राइट जलती है इसके मुकाबले। फ्रंट में आपको जो सेल्फी कैमरा है वो मात्र 5 मेगापिक्सल का ही मिलता है। मोबाइल की पावर को ऑन करते ही सबसे पहले तो आप मोबाइल के एजेस नोट करोगे दोस्तों। तो ये आपको कॉर्नर ऊपर से तो पतले नजर आ रहे होंगे, लेकिन नीचे जो चिन है वो ज्यादा छोड़ दी है। अब यहाँ पर हम 10 मिनट कंडीशन को एक्सेप्ट करके इस फोन को फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। जब तक ये होता है फुली इंस्टॉल तब तक हम इसके चारों कॉर्नर पे नजर डालें तो राउंडेड कॉर्नर है, बॉक्सी टाइप का ये स्मार्टफोन और हाथ में काफी अच्छा फील होता है। आजकल सभी स्मार्टफोन बड़े साइज के ही आ रहे हैं तो ये भी काफी बड़ा साइज लगता है दोस्तों हाथ में। छोटे हाथ होंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अदरवाइज ठीक ठाक है हाथ में।
उतना भारी भी नहीं लग रहा है। मोबाइल के जो साइड कॉर्नर है ये बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं, जहां पर प्लास्टिक बॉडी यूज की गई है। राइट साइड में आपको मिलती है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल दिया गया है। अब आप इस धोखे में मत रहना कि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट दिया गया होगा। कंपनी ने एक स्पीकर ऊपर लगा दिया है जो कि नीचे लगना था दोस्तों, बस यही अंतर है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऊपर भी स्पीकर होगा नीचे भी, लेकिन ऐसा है ही नहीं। लेफ्ट साइड में मिलती है आपको सिम ट्रे, और इस ट्रे को हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये जो ट्रे है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आती है, यानी कि एक बार में आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकेंगे। सिम कोई सा भी सपोर्ट करेगा, जियो हो, वीआई हो, एयरटेल हो या बीएसएनएल हो। बॉटम साइड में एक प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक ही दिया गया है। स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल्ड है। अब इसकी जो ब्राइटनेस है इसको हम 100% कर लेते हैं। डिस्प्ले को एक बार करीब से देखिए, ठीक ठाक ब्राइट डिस्प्ले आपको मिल जाती है। कलर्स मुझे काफी अच्छे लगे, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है और बेटर डिस्प्ले लगती दोस्तों। अब यहाँ पर एक बार इसका कंट्रोल सेंटर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इसका कंट्रोल सेंटर आपको नजर आएगा। काफी सारे ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाते हैं। होम स्क्रीन में आए तो यहाँ पर आप स्क्रॉल आप करोगे तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ एक प्री इंस्टॉल गेम्स भी दिए गए हैं। चाहो तो आप इन्हें अनइंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हैं। टच फोन का स्मूथ है। अब यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें सेटिंग में जाना होता है दोस्तों, और ज्यादा दूर नहीं जाना। ऊपर एक सर्च बार है, यहाँ पर आपने रिफ्रेश रेट को टाइप कर लेना है दोस्तों। अब जैसे ही रिफ्रेश रेट आएगा यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट हमें इसमें मिलता है। अब हमारी मर्जी, हम 60 हर्ट्ज पर रखें, 90 हर्ट्ज पर रखें या स्मार्ट स्विच पर, जहां पर अपने आप स्विच हो जाएगा ये 60 से 90 जहां पर जैसी जरूरत होगी। 90 हर्ट्ज पर हमने सेट किया है। तो देखें टच की स्मूथनेस, तो ठीक ठाक स्मूथ टच आपको इस फोन का मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.74 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो है 20:9 और स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720 इंटू 1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की मिलती है। हाइट है फोन की 167.30 मिलीमीटर, 76.95 मिलीमीटर फोन की विड्थ और 8.19 मिलीमीटर की थिकनेस। वेट इस फोन का है 199 ग्राम और इस फोन के अंदर 5500 mAh की बैटरी लगी है। साथ में फोन IP64 की रेटिंग के साथ आता है। तो हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या डस्ट पार्टिकल्स हो, उनसे फोन इजिली सर्वाइव कर सकता है। अब इसकी जो सेटिंग है हम इसे ओपन करके आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक बार बैक आ जाते हैं और अब देखिए सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे से ओपन कर लेते हैं दोस्तों, और फन टच OS 15 हमें इसमें दिया गया है। डिवाइस का नेम यहाँ पर मेंशन है। प्रोसेसर की बात करें तो 1.8 गीगाहर्ट्ज का मिलता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। अब इसमें जो चिपसेट आपको मिलता है वो ना क्वालकॉम का है ना मीडियाटेक का, यूनिसोक का चिपसेट इस फोन में दिया गया है, जो है यूनिसोक T7225 दोस्तों। तो यहां पर आपको चिपसेट जो है बेसिक सा अब आप समझ गए होंगे। ये एक 4G स्मार्टफोन है, 12 nm पे बेस्ड है। माली G52 के ग्राफिक आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आप 5G समझ के मत परचेज कर लेना इस स्मार्टफोन को। एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन। अपडेट का कंपनी ने कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसमें कितने साल के मेजर OS अपडेट या सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। हालांकि 2-3 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो आपको इसमें मिल ही जाएंगे। 4GB रैम मिलती है आपको इसमें LPDDR4X की, प्लस 4GB वर्चुअल रैम, और स्टोरेज आपको 64GB का ही मिलता है। वो भी स्टोरेज टाइप जो है वो आउटडेटेड है eMMC 5.1 का। अब दोस्तों इस फोन में आपको ओनली 13 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है, जो कि कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। कैमरा क्वालिटी अच्छी है, अपने प्राइस पॉइंट पर अच्छा क्लैरिटी के साथ कैमरा आता है, जिसमें अगर आप जूम करते हो तो ओनली 4x जूम सपोर्ट ही आपको इसमें मिलेगा। बाकी पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट कर लेता है। आपको अगर बैकग्राउंड ब्लर ऑब्जेक्ट क्लियर चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो। नाइट मोड दिया गया है। वीडियोज अगर आपने शूट करनी है तो HD फुल HD में आप ओनली 30 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर कैमरा हो। मोर सेटिंग में ये सारे कैमरा फीचर्स मिल जाएंगे। पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो और लाइव फोटो मोड। इसके अलावा फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का एक बेसिक सा सेल्फी कैमरा मिलता है। वैसे देखा जाए तो कैमरा ठीक ठाक एवरेज ही है। जिस हिसाब का हम पैसा खर्च कर रहे हैं उस हिसाब की क्लैरिटी फ्रंट कैमरा से नहीं मिलती है दोस्तों। बाकी 2x का जूम सपोर्ट मिल जाता है। वीडियो HD फुल HD में 30 FPS में रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ओवरऑल ये था वीवो कंपनी की Y सीरीज का स्मार्टफोन। ये एक 4G स्मार्टफोन Y
19E दोस्तों। अब बात आती है स्मार्टफोन को परचेज करने की, तो 8,000 रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए था इस स्मार्टफोन को, लेकिन क्या करें दोस्तों, कंडीशन ही ऐसी हो चुकी है। स्मार्टफोन के प्राइस तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं दोस्तों। आप चेक कर रहे होंगे, ऑनलाइन स्टोर पर ही चेक कर लीजिए। ये फोन कभी 8,000 रुपए से नीचे में मिला करता था, लेकिन आज के टाइम ये 10,000 रुपए पहुंच गया है दोस्तों। तो इतना हाई हो चुका है फोन का प्राइस। तो आप अगर वीवो यूजर हो, वीवो के स्मार्टफोन आपको पसंद आते हैं, बेसिक यूज के लिए चाहिए आपको स्मार्टफोन, ज्यादा कोई हैवी वर्क नहीं करना, गेमिंग नहीं करनी है, डेली यूज की एप्लीकेशन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन ये फोन इजीली हैंडल कर लेता है। ऑनलाइन एसटीडी आप इसमें कर सकते हो, पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हो, बिगिनर हो ठीक ठाक आपके लिए ये स्मार्टफोन हो सकता है, कंसिडर आप कर सकते हैं। बाकी तो अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीवो कंपनी की वाई सीरीज का ये स्मार्टफोन, क्या आप परचेज करना चाहोगे। मेरे हिसाब से दोस्तों आप इसे स्किप कर देना। 10,000 रुपए अगर आपके खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 1,000 रुपए और मिला के आप एक अच्छा खासा 5G स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए अदर ब्रांड का, वीवो का ही चाहिए, तो वीवो का T3 लाइट भी आपको 11 साढ़े 11 हजार रुपए के अराउंड मिल जाएगा। बैंक ऑफर यूज करने के बाद थोड़ा सा डिस्काउंट तो मिल ही जाता है।